दोस्तों मूवी स्कोप हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जिसने पूरे सिसिली शहर को बेवकूफ बनाया, बहुत सारे पैसे कमाए और लास्ट में उसका क्या हाल हुआ आइए देखते हैं। ये कहानी है जो मोरेटी नाम के एक रोमन आदमी की, जिसके पास है एक ट्रक, एक कैमरा और बेचने के लिए खूब सारे सपने। तो कहानी की शुरुआत होती है सिसिली के एक गाँव से, जहाँ लाउडस्पीकर पर जो अनाउंसमेंट कर रहा है कि वो एक डायरेक्टर है और मूवी के लिए ऑडिशन लेने आया है। दोस्तों लोग उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसलिए वह लोगों को बार बार बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक एक्टर साल में $100 मिलियन कमाता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और हर कोई एक्टर बनने का ख्वाब लेकर जो के पास पहुंच जाता है। जो अपनी गाड़ी में से एक टेंट और एक कैमरा निकालता है और ऑडिशन की तैयारी करता है। वो लोगों को विश्वास दिलाता है कि हर कोई एक्टर बन सकता है। जो मेल्स को ब्लू और फीमेल्स को पिंक पैम्पलेट देता है और कहता है कि तुम्हें ये लाइंस याद करनी है और तब याद हो जाए तब मेरे पास आ जाना। देखते ही देखते पूरे गांव में हर कोई वो डायलॉग्स याद करने लगता है। बच्चे, बूढ़े, हाउसवाइफ, मेड, मजदूर सब अपने अंदर एक एक्टर खोजने लगते हैं जो पर एडिशन 1500 लीरा चार्ज करता था। अगले सीन में एक महिला अपनी बेटी को लेकर आती है और चाहती है कि उसकी बेटी एक्ट्रेस बन जाए, लेकिन उसके पास जो को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं क्योंकि उसका पति 1 साल से जेल में होता है। हम देखते हैं कि वह औरत डॉक्टर मोरेटी को रात में उनकी वैन में आके उनका चार्ज दे देती है। अगले दिन जो उस गांव से अपना सामान पैक करके जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है और उसकी गाड़ी चेक करने लगता है। यह देखकर जो डर जाता है, पर तभी पुलिस वाला उससे कहता है कि मुझे भी ऑडिशन देना है, मैं ये पुलिस की नौकरी करना नहीं चाहता हूँ। फिर जो उसका ऑडिशन भी लेता है और वो पुलिस वाले को बताता है कि तुम एक कमाल के एक्टर हो, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है और जो को जाने देता है। जो उससे अपनी फीस मांगता है जो कि पुलिस वाला उसे खुशी खुशी दे देता है। जो उससे वादा करता है कि जल्द ही वह वापस आएगा और उसको अपनी मूवी में काम करने का मौका देगा। कुछ दूर चलने के बाद जो को रास्ते में चोर मिल जाते हैं और वो उससे उसका सारा पैसा मांगते हैं, पर जो यहाँ भी चालाकी से काम ले लेता है और उन चोरों को बताता है कि वो लोग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। वो उनको भी सेम कहानी सुनाता है और उन तीनों का ऑडिशन ले लेता है। फिर वो उनसे भी अपनी फीस ले लेता है। दोस्तों अपनी चालाकी की वजह से मोरेटी उल्टा चोरों से ही पैसे लूट लेता है। थोड़ा दूर चलने के बाद जो को रास्ते में एक डॉक्टर मिलता है जिसको अर्जेंटली एक पेशेंट के घर जाना होता है। बातों बातों में डॉक्टर जो से बोलता है कि तुम लोगों को सपने बेचते हो, ये सही नहीं है क्योंकि लोग अपनी रियल लाइफ को छोड़कर ख्याली दुनिया में चले जाते हैं जिससे उनका गुजारा नहीं चलेगा। इसलिए लोगों से झूठे वादे मत करो और उनकी लाइफ को बर्बाद मत करो। अपनी पोल खुलती देख जो डॉक्टर को जल्दी से जल्दी उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ देता है और अपने अगले गांव में चल देता है। अगले गांव में जाने के बाद भी जो वही कहानी दोहराता है। वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि कैसे वह अपने देश के लिए जर्मन सेना से लड़ा, जहाँ उसका एक कान भी काटा गया, परंतु उसके होमोसेक्सुअल होने की वजह से उसे अपने ही शहर में जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। अक्सर लोग कैमरे के सामने इमोशनल हो जाते थे। ये बात जो को कतई पसंद नहीं थी और वो उनसे घृणा करता था। वो बताता है कि जो के आने से उसे एक उम्मीद मिली है कि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पर वह खुशी खुशी अपना जीवन काट सकता है। अभी मोरेटी देखता है कि कुछ ही दूर से उसे एक आदमी घूर रहा है। वो एक बच्चे से पूछता है कि वह कौन है। वह बच्चा उसे बताता है कि वो बोलता नहीं है और अपने काम से काम रखता है। रात हो जाती है और जो सोने की तैयारी करता है। तभी वह टेंट के बाहर देखता है कि कोई उसका डोर खटखटा रहा है। वह बाहर देखता है तो वही गूंगा आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। वो साइन लैंग्वेज में जो से उसका ऑडिशन लेने के लिए कहता है। तब जो कहता है कि बहुत रात हो गई है और वह उसका ऑडिशन नहीं लेगा। फिर वह आदमी उसको कुछ पैसे दिखाता है। आते ही वह आदमी बोलना शुरू करता है। वह बताता है कि कैसे उसने वॉर में अपने दोस्तों को खोया और वो अकेला रह गया है। उसके जाने के बाद वह अपना कैमरा खोलता है और रील को निकाल कर बाहर फेंक देता है। दरअसल मोरेटी ने कभी उन लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगली सुबह एक लड़की उसके टेंट में आती है और उससे बोलती है कि वह उसका ऑडिशन ले, पर उसके पास पैसे ना होने की वजह से जो उसको धक्के मारकर बाहर निकाल देता है।
वो लड़की जिसका नाम बिएटा था एक कॉन्वेंट में रहती थी। लोग उसे ब्लडी मैरी की संतान कहकर बुलाते थे। जब बिएटा को पता चला कि ऑडिशन के लिए उसको 1500 लीरा चाहिए तो वो भागकर एक घर में घुस जाती है जहाँ वो मेड का काम करती थी। वो उस घर के मालिक से कहती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए, तो वह आदमी उससे कहता है कि उसके लिए उसे उसके सामने अपने सारे कपड़े निकालने होंगे। बिएटा कुछ देर सोचती है और फिर मान जाती है और उससे अपने पैसे लेकर चली जाती है। वहीं मोरेटी जब उससे पैसों के बारे में पूछता है तो वो उसे सच बता देती है कि वो लोगों के घरों में मेड का काम करती है और उसे पैसे तभी मिलते हैं तब वो अपने कपड़े उतारती है। ये सुनकर मोरेटी को बहुत अजीब लगता है और वो उससे पैसे नहीं लेता। अगले दिन कुछ लोग जो के पास आते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। दरअसल उनके बॉस की डेथ हो गई होती है जिसे वो लोग शूट करवाना चाहते हैं। मोरेटी यही करता है और उनसे मोटी फीस ले लेता है। शूट करने के बाद मोरेटी एक क्लब में जाता है जहाँ कुछ लोगों ने महफिल जमा रखी होती है और वो लोग जो को पत्ते खेलने के लिए बुलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो उन सबको पत्तों में हरा चुका है और उसने उन सब का पैसा जीत लिया है। अभी रास्ते में एक गड्ढा आता है और मोरेटी जोर से ब्रेक लगाता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे जाता है और वैन का गेट खोल के देखता है तो बिएटा उसमें छुपी होती है। मोरेटी को बहुत गुस्सा आता है और उसे गाड़ी से बाहर निकाल कर फेंक देता है। बिएटा उसे भी अपने कपड़े निकालने का ऑफर देती है पर मोरेटी नहीं मानता और उसे एक गाड़ी में बिठाकर वापस उसके शहर के बाहर छोड़ देता है। लेकिन तब बिएटा अपने कॉन्वेंट में जाती है तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह मोरेटी के साथ भाग गई थी और अब बिएटा वापस चल देती है मोरेटी को ढूंढने। वहीं दूसरी तरफ मोरेली की गाड़ी खराब हो जाती है। वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है कि उसके पास एक गाड़ी रुकती है। उसमें से एक सुंदर महिला उतरती है और उसकी हेल्प करने के लिए ऑफर करती है। मोरेली की गाड़ी को अपनी गाड़ी से खींचते हुए उसे एक सुनसान जगह ले जाती है जहाँ पहुंचकर जो को पता चलता है कि उस महिला के पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। महिला उसकी गाड़ी रिपेयर करवाती है और उसे अपने साथ ले जाती है और मोरेटी को अपने साथ रात में रुकने के लिए कहती है। वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है तो मोरेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पूरी रात दारू पीता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिएटा मोरेटी को ढूंढ रही है और वो लोगों से बता रही है कि मोरेटी उसका बॉयफ्रेंड है। तभी उसको मोरेटी की गाड़ी दिख जाती है और वो उसके पीछे भागने लगती है। जब गाड़ी रुकती है तो वह देखती है कि उसमें वो महिला और उसका पति बैठा हुआ है। दूसरी तरफ मोरेटी की आंखें खुल गई हैं और उसे पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है। मोरेटी अब पागलों की तरह रोने लगता है और उसे अब सिसिली से और ज्यादा नफरत होने लगी है। जब मोरेटी बस में जा रहा होता है तो वो उन लोगों को देखता है जिनसे उसने पैसे लिए थे। उनको देखकर वह छुपने लगता है और वहां से आगे चला जाता है। आगे वाली सीट पर इत्तेफाक से उसको वही आदमी मिल जाता है जिसका जर्मन सेना ने कान काट लिया था। वो आदमी उसे बताता है कि उसकी वजह से उसने अपने गांव को छोड़ दिया है और वह अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सिसिली से बाहर जा रहा है। बिएटा की हेल्प की वजह से पुलिस मोरेटी की गाड़ी तो ढूंढ लेती है पर वो कपल भाग जाते हैं। पुलिस कहती है कि ये कपल पहले भी ऐसी चोरी को अंजाम दे चुके हैं और मोस्ट वांटेड फ्रॉड्स हैं। बिएटा की हेल्प करने के बावजूद भी मोरेटी उससे गुस्सा रहता है और उससे जाने को कहता है पर फिर मोरेटी को अपनी गलती का एहसास होता है और रोती हुई बिएटा को चुप कराता है और तब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगले दिन जो बिएटा को लेकर अगले गांव में जाता है जहां उसे पता चलता है कि इस गांव में कोई भी नहीं है क्योंकि उस गांव के लोग अपनी जमीन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मोरेटी उसे शूट करता है और वहां से निकल लेता है। अब बिएटा उसकी असिस्टेंट बन जाती है और उसकी ऑडिशन में हेल्प करने लगती है। दोस्तों ये समय था जब बिएटा जो से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। तो ये खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं है क्योंकि एक दिन जब एक गांव में मोरेटी ऑडिशन ले रहा होता है तभी वहाँ वही पुलिस वाला आता है जिसका मोरेटी ने ऑडिशन लिया था। अब वह मार्शल बन चुका था। वह जो को फ्रॉड, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन के चार्ज में 7 साल की सजा सुनाता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जो की पिटाई कर देते हैं। बिएटा यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और वह इसको सहन नहीं कर पाती। पुलिस जो को अपने साथ ले जाती है और बिएटा उसका पीछा नहीं छोड़ती और चुपके से उसको फॉलो करती रहती है। रास्ते में पुलिस को वही अमीर लोग मिल जाते हैं जिनके बॉस की डेथ का शूट करने के लिए जो को बुलाया गया था। पुलिस कुछ देर के लिए जो को उनके हवाले कर देती है और वो लोग जो को बहुत मारते हैं। बिएटा यह सब देखकर टूट जाती है और उसे लगता है कि जो मर चुका है। वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाती। 7 साल की सजा काटने के बाद जो जब जेल से बाहर आता है तो अपनी गाड़ी लेने जाता है जहां उसे पता चल जाता है कि बिएटा
7 साल से उसकी गाड़ी में ही रहती थी, जो बेटा को ढूंढने के लिए उसके गांव में जाता है। वहाँ वह देखता है कि जिस कॉन्वेंट में बेटा रहती थी वो अब बंद हो चुका है। गांव के लोग जो को पहचान जाते हैं और उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी जो को खाना खिलाते हैं। जब जो वहाँ खाना खा रहा होता है तब एक छोटी बच्ची उसे बताती है कि बेटा पागल खाने में है। जो बेटा से मिलने पागल खाने में जाता है और जहाँ उसे एडवाइस दी जाती है कि वो बेटा को यही बताए कि जो मर चुका है। जो जब बेटा को देखता है तो सुन्न रह जाता है और कहता है जो एक अच्छा आदमी नहीं था। अंदर ही अंदर जो बेटा को चाहने लगा था, पर पहले उसे ये रियलाइज नहीं हुआ था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बेटा का जो के अलावा कोई नहीं था। वो उसको ही सब कुछ मान चुकी थी, पर सब कुछ उसकी आंखों के सामने ऐसे हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो सोचता है कि वो उससे कभी मिला ही नहीं होता तो आज बेटा की लाइफ बेहतर होती। वो उससे वादा करता है कि वो खूब सारे पैसे कमाएगा और उसका ख्याल रखेगा। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अकेला जा रहा होता है, क्योंकि अब उसके पास उन लोगों की कहानियां ही बची हैं जो उसे कभी अजीब लगती थी, और अब उसे लोगों के दुख का एहसास होने लगा था, क्योंकि अब वो खुद उस दुख को झेल रहा था। दोस्तों, एक कहानी हमें बताती है कि लोग अपने सपनों के लिए कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, जिसका फ़ायदा फोनमैन डॉक्टर जो मोरेटी जैसे लोग उठाते हैं। और ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि अगर कोई गलत काम करता है तो वह अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।